हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड को किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी, इजी मनी, रियल मनी, हार्ड मनी। आंसर है ऑप्शन ए, प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। 1951 में पहला बैंक क्रेडिट कार्ड न्यूयॉर्क के फ्रैंकलिन नेशनल बैंक में दिखाई दिया। उसके बाद भारत में 1981 में आंध्र बैंक में पहला क्रेडिट कार्ड पेश किया गया। TDSAT निम्नलिखित में क्या है? उपग्रह, ट्रिब्यूनल, टेलीकॉम कंपनी, समाज। आंसर है ऑप्शन बी, ट्रिब्यूनल। यह दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण की स्थापना 1997 में संशोधन करके 2000 में की गई थी। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में होने वाले विवादों का अधिनिर्णय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आंसर है ऑप्शन डी, चौथी। आत्मनिर्भरता चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यह योजना 1969 से 1974 तक चली थी। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। इस दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और हरित क्रांति की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। विनिवेश विभाग किसके अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय। आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह आयोग अगस्त 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में विनिवेश आयोग की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना है। हमारी आज की क्लास अर्थव्यवस्था में आधारित है। सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। कृपया पूरी क्लास देखें। सेबी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यह बाजार नियामक है। यह वैधानिक निकाय है। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ऊपर के सभी। आंसर है ऑप्शन सी, इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ये गलत है। सरकार ने माधवीपुरी बुच की 3 वर्ष की अवधि के लिए सेबी का अध्यक्ष चुना। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। सेबी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। निम्नलिखित में क्या गरीब देशों की मदद करता है? IMF, IBRD, IDA, ADB। आंसर है ऑप्शन सी, IDA। IDA गरीब देशों की मदद करता है। IDA विश्व बैंक का वह हिस्सा है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। यह लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अनुदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है? पहली, तीसरी, चौथी, पांचवी योजना। आंसर है इसका ऑप्शन ए, पहली योजना। पहली योजना 1951 से 1956 तक चली। यह हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका उद्देश्य देश की
कृषि विकास देश का कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। मराठे समिति किससे संबंधित है? शहरी सरकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, क्रेडिट सुधार, बीमा सुधार। आंसर है ऑप्शन ए शहरी सरकारी बैंक। मराठे समिति शहरी सरकारी बैंक से संबंधित है। सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। मराठे समिति की अध्यक्षता एस मराठे ने की थी। इसे आरबीआई के निर्देश पर बनाया गया था। भारतीय रेल द्वारा चलाई गई कम किराए की पहला वातानुकूलित रेलगाड़ी गरीब रथ किन शहरों के बीच चलाया गया? दिल्ली से पटना, सहरसा से अमृतसर, पटना से जालंधर, दिल्ली से हैदराबाद। आंसर है ऑप्शन बी सहरसा से अमृतसर। गरीब रथ सबसे पहले बिहार के सहरसा से अमृतसर तक चली। देश में गरीब रथ की शुरुआत 5 अक्टूबर 2006 को हुई थी। इस ट्रेन में जर्मन तकनीक वाले डिब्बे लगे थे जिन्हें HHB कोच कहा गया। भारत में संगठित मनी मार्केट का सबसे सक्रिय साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक कागजात और जमा प्रमाण पत्र। उपर्युक्त में से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन ए कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट सबसे सक्रिय साधन है। इसे मांग मुद्रा भी कहते हैं। इसकी अवधि 1 से 14 दिन तक की होती है। मांग मुद्रा का उपयोग बैंकों के आपसी लेन देन में होता है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है? पुडुचेरी, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़। आंसर है ऑप्शन ए पुडुचेरी। पुडुचेरी राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन की घोषणा की है। वित्तीय साक्षरता केंद्रों की स्थापना और RCEP के सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम मजदूर अधिनियम नियम कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है। यह एक्ट कब पारित हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। आंसर है इसका ऑप्शन बी 1948। इस अधिनियम में उन सभी रोजगारों की सूची शामिल है जिसके लिए मजदूरी की दरों का निर्धारण किया जाना है। इसे 1946 में पास किया गया और 15 मार्च 1948 से प्रभावी बनाया गया। राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना कब की गई थी? 2003, 1995, 1999, 2001। आंसर है ऑप्शन सी 1999। राष्ट्रीय लघु बचत कोष NSSF की स्थापना 1999 में की गई थी। यह योजनाएं मुख्य रूप से डाकघरों में क्रियान्वित की जाती हैं। ये 5 वर्ष की होती हैं। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद।